क्या एक बार में चारों अकल दाढ़ निकाली जा सकती है? अक्सर लोग पूछते हैं कि हमें दर्द तो इस अकल दाढ़ में भी है, यहाँ पर भी हमें नीचे प्रॉब्लम है, या लग रहा है देख करके इस तरफ की दोनों अकल दाढ़ों को कि इनको भी कभी ना कभी तो निकालना ही पड़ेगा, टेढ़ी हैं, खराब हैं, पास वाले दांत से जो है वो वहाँ पर खाना फंसता है, पोजीशन उसकी जो है वो नॉर्मल नहीं है। तो कैसे करें? अकल दाढ़ एक एक करके 4 बार में निकालें, या एक तरफ की 2 निकाल लें, या ऊपर की 2 निकाल लें, या चारों एक साथ निकालें? क्या तरीका है, क्या सही अप्रोच है इसके लिए? इस बारे में हम इस वीडियो में आज बात करेंगे। दोस्तों, अकल दाढ़ जो होती है वो अमूमन समस्या क्रिएट करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि हमारे जॉ में उतनी सफिशिएंट स्पेस कई बार नहीं होती है कि वो जो हमारा आखिरी मोलर टूथ है, विजडम टूथ या अकल दाढ़, वो सीधी सीधी नॉर्मली बाहर आ जाए जैसे हमारे बाकी दांत इरप्ट होते हैं या बाहर समय पर आते हैं। अकल दाढ़ कई बार तिरछी रहती है, तो कई बार दांतों की तरफ झुकी हुई रहती है, कई बार अपोजिट साइड झुकी हुई हो सकती है, तो कई बार वो हो भले ही वो सीधी आ रही है लेकिन पूरी तरह से बाहर गम्स के बाहर इरप्ट होकर नहीं आ पाती है। तो ये कई प्रॉब्लम्स अकल दाढ़ में होती है। होता क्या है इससे? हमारे ऊपर के मसूड़े में इन्फ्लेमेशन रहता है, रेडनेस, स्वेलिंग सी रहती है, चीक बाइट होता है, हम जब चबाते हैं तो गाल हमारा बीच में कटता है, पास वाले दांत को कई बार ये डीके कर देती है, खुद अकल दाढ़ में अपने आप में डीके और दर्द होता है, कई बार इससे स्वेलिंग आ जाती है, कुछ लोगों को पेन ऊपर सर तक, नीचे गर्दन तक महसूस होता है, और कई बार बुखार भी इससे आ जाता है। तो ये तमाम समस्याएं अकल दाढ़ हमारे लिए पैदा कर देती है। तो अब जैसे किसी की एक अकल दाढ़ में दिक्कत है तो वो तो चलो एक निकालें, बात खत्म हो गई। कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी की मल्टीपल अकल दाढ़ों में दिक्कत होती है। जैसे नीचे की अकल दाढ़ है टेढ़ी, वो भी डिकेड है, वहां भी समस्या है, फिर ऊपर की जो है वो भी डिकेड दिख ही रही है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। ऐसा लग रहा है देख करके कि आज तो तकलीफ इस साइड है, लेकिन इधर की दाढ़ों को भी जब हम एक्सरे में देख रहे हैं, पोजीशन देख रहे हैं, तो ऐसा अंदाजा लगा पा रहे हैं कि कभी ना कभी तो ये भी तकलीफ देंगी ही और आपको निकालना ही पड़ेगा। तो आपके डॉक्टर कह रहे हैं कि आपकी तो चारों ही अकल दाढ़ जो है वो खराब है, या समस्या दे रही है, समस्या देगी, तो आपको इसे निकलवाना ही प्लान करना है। अब जहन में बात ही आती है कि एक निकालूं, फिर कुछ दिन उसको पूरा ठीक हो जाने दूं, कुछ दिन मतलब 8, 10, 15 दिन जो भी, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, तो क्या मैं 1, 1.5, 2 महीने तक अकल दाढ़ के सिलसिले में ही उलझा रहूंगा? ऐसा करूं, या दोनों नीचे की एक साथ निकाल लें, या ऊपर नीचे की दोनों एक साथ निकाल लें? कैसे प्लान करें, क्या सही तरीका है? तो मेरी राय उन सभी पेशेंट्स को जिनके चारों विजडम टूथ निकलने हैं, वो ये रहती है कि आप चारों विजडम टूथ एक ही बार में निकलवा लीजिए। एब्सोल्युटली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। रूटीनली, रेगुलरली मैं ये प्रैक्टिस करता हूं कि चारों विजडम टूथ एक बार में निकाल देता हूं। देखिए, इसमें हमें थोड़ा ध्यान ये देना होता है कि हम एनेस्थीसिया प्रॉपर दें, थोड़ा आपके सर्जन जो हैं वो एक्सपीरियंस हो, स्किलफुल हो, ताकि क्विक काम हो, बहुत देर तक आपको मुंह खोल के नहीं रखना पड़े, पेन मैनेजमेंट को अच्छे से लेकर के चलें, और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस इसमें स्मूथ और कंफर्टेबल बनाए रखें। तो इससे फायदा ये होता है कि आपको जो अपना एक माइंड मेक करके दांत निकलवाने के लिए डेंटल चेयर पर बैठना है, देखिए कोई भी अपनी खुशी से, मर्जी से दांत निकलवाना नहीं चाहता। हम हमारी खुशी से घूमना फिरना चाहते हैं, आना जाना चाहते हैं, कोई सामान लाना चाहते हैं, पर कोई खुशी से जाकर अकल दाढ़ निकलवाना सोचता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। सभी के लिए वो एक टेंशन है, सभी के लिए वो एक स्ट्रेस है कि अरे बाप रे, दांत निकालना है। तो वो चीज़ आप बार बार क्यों करना चाहेंगे? अगर आपने मन बनाया है कि हाँ मुझे ये कराना है, तो एक बार में क्यों ना सारा ये टेंशन का काम, स्ट्रेस का काम हो जाए। देखिए, एज सच सर्जिकली, टेक्निकली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है, बहुत रूटीन, नॉर्मल, कॉमन चीज़ है विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन, जो कि ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स जो होते हैं, एमडीएस ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, वो इसके लिए सबसे ज़्यादा ट्रेंड डॉक्टर होते हैं जो ये करते हैं। और अगर आप किसी अच्छे ओरल सर्जन से करा रहे हैं तो एब्सोल्युटली आपको चिंता करने की बात नहीं है, आप जहाँ से भी सुन रहे हैं मुझे। लेकिन फिर भी एक मन में एंग्जाइटी तो होती ही है। मैं कितना भी आपको समझा लूँ कि आसान है, आसान है, आपके मन में टेंशन तो होगी। जिसको निकलवाना है उसको कहीं ना कहीं मन में स्ट्रेस तो होगा। तो वो स्ट्रेस 4 बार क्यों लेना है? 4 दांत के लिए क्यों ना एक बार में हम वो काम खत्म करें। कुछ पोस्ट ऑप इंस्ट्रक्शंस आपको बताए जाएंगे दांत निकलवाने के बाद, है ना, तो वो भी बार बार हम पालन करें। उससे अच्छा एक सिंगल गो में वो भी हमारा काम हो जाए, मिनिमाइज हो जाए एक बार के लिए वो चीज़। कुछ मेडिसिन रहेंगी जिसमें एक बेसिक एंटीबायोटिक, एक पेन किलर का कोर्स रहेगा। तो ये सारी बातें एक ही बार में हो जाए तो अच्छा हो, हम बार बार दवाई क्यों लें। सेकेंडली, हम अपना शेड्यूल उस तरह से प्लान करते हैं कि हम कई बार सोचते हैं कि चलो हमारी 3 दिन छुट्टी है तो क्यों ना उसके पहले हम कर लें, हमें रेस्ट मिल जाएगा। कुछ लोग जो घर से बाहर काम करते हैं वो सोचते हैं कि यार मैं उस पीरियड में अपने घर जा रहा हूँ तो मुझे केयर अच्छी मिल जाएगी, खाना अच्छा मिल जाएगा, मुझे वो सब टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि मैं कैसे मैनेज करूँ वो चीज़ें। तो हम शेड्यूल वैसा बना रहे हैं दांत निकालने के लिए, हम सोच रहे हैं कि चलो हाँ मैं कब ये प्लान कर सकता हूँ, तो वो भी एक बार में हो जाएगा कि आपके उसी शेड्यूल में आपका सारा काम हो गया। एंड इट इज़ वेरी ईजी फॉर द पेशेंट, ट्रस्ट मी।
आपका जो एंजाइटी है, जो डर है, वो एक बार इंजेक्शन लगने तक है। एक बार सुन होने का इंजेक्शन लग गया और आपको पता चल गया कि हाँ यही है वो प्रोसेस, बस यही करना था, अच्छा ऐसा ही था क्या, तो आपके मन से सारा डर निकल जाता है। दर्द से कई गुना ज्यादा बड़ा इसमें डर होता है। डर, दर्द का तो इलाज है, पर डर तो आपको अपने मन से ही निकालना पड़ता है, खुद ही को उस पर कंट्रोल करना पड़ता है। तो मेरी जो एडवाइस है इसमें वो ये रहती है कि आप क्या करें कि आप डॉक्टर को बोलें कि एक दांत आपका निकालें, और जब आपको लगे कि हाँ ठीक है, कंफर्टेबल हैं, आप मुंह खोल पा रहे हैं, उतना भी कोई ऐसा दुख का या दर्द का या चिंता का विषय नहीं रहा जो आप पहले सोच करके घबरा रहे थे, तो आप खुद ही उन्हें बोल दें कि दूसरी भी आप निकाल दें। एक निकलवा लीजिए, जब वो खत्म होने वाला हो प्रोसेस तो उस वक्त ही आप ये फैसला करें कि दूसरी भी हम निकाल दें। पहले से अपने डॉक्टर से बात करके रखें कि हम करते करते ही डिसाइड कर लेंगे कि मैं अभी ये करने में कंफर्टेबल हूं या इसको बाद में प्लान किया जाए। पर अगर आप कंफर्टेबल हैं तो 100% गो फॉर इट, उसको भी निकाल के खत्म करें। दूसरी या तीसरी या जो भी और हैं, चारों हैं तो चारों एक बार में वो पूरी चीज खत्म हो जाएगी। आपकी रिकवरी, आपके जो पोस्ट ऑप इंस्ट्रक्शंस हैं, आपकी जो बात की मेडिसिन से, एवरीथिंग ये एक बार ही होगा, आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। हमेशा के लिए विजडम टूथ की प्रॉब्लम से आप फ्री हो जाएंगे। तो हाँ, मेरा जवाब है कि चारों विजडम टूथ 100% एक बार में निकाले जा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। अगर अकल दाढ़ के बारे में आप और भी कोई बात हमसे पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क करके हमसे बात कर सकते हैं। हमें इसके बारे में आपको और अधिक बताकर खुशी होगी। मैं एक बहुत अच्छी डेंटल हेल्थ आप सबको विश करता हूँ और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि किसी को अकल दाढ़ का दर्द ना हो। धन्यवाद।